देव की स्पष्ट नजर उन तीनों लोगों पर गई जो दोनों तरफ से हमला हो रहे थे। तीनों ने उसे अजीब नजरों से देखा। ऐसी स्थिति में ऐसा सवाल पूछना, क्या वह नहीं देख सकता कि ये लोग उन्हें मारना चाहते हैं? क्षमा करें, हमने नहीं देखा। महिला ने एक क्षण हिचकिचाई, लेकिन फिर भी बोली। मूल रूप से वह लड़के से मदद मांगना चाहती थी, लेकिन फिर सोचा कि वह अकेला इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता और बिना वजह दूसरों को इसमें फंसाना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा, तुम जारी रख सकते हो। देव ने हल्के से मुस्कुराया और जाने वाला था। वह क्षेत्रों के बीच ऐसे संघर्षों में शामिल होना नहीं चाहता था। शिष्य भाई, क्या यह देव नहीं है जिसके लिए वज्र कारागार संप्रदाय ने भारी इनाम रखा है? अचानक गंजे युवक के पास मिट्टी का ढेर प्रकट हुआ। हां, मुझे लगता है कि मैंने इस लड़के को पहले देखा है। गंजा युवक ने अपना माथा पीटा। फिर याद आया, जैसे ही देव का सिर वज्र कारागार संप्रदाय को लाया जा सके, 1,00,000 आत्मा क्रिस्टल का इनाम मिल सकता है, जो निश्चित रूप से एक विशाल धन है। इस विचार से गंजा युवक मुस्कुरा न सका और उसकी आंखों में हत्या की चमक आ गई जब वह देव को देखा। रुको! गंजा युवक चिल्लाया। देव रुका, लेकिन उसका स्वर उदासीन रहा। तुम्हें बेहतर होगा कि मेरा विरोध न करो। समाप्त करने के बाद देव आगे चलता रहा। रुको वहां, तुम हरामी, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, गंजा युवक चिल्लाया और उसके हाथ में बिना चेतावनी के एक लाल भरा चौड़ी तलवार प्रकट हुई। उसने अपनी आभा छोड़ी और देव की ओर झपटा। वाह! अचानक एक बर्फ सफेद आकृति उड़ी, जंगल में कई बार चमकी, देव की ओर जा रही। सफेद! देव की आंखें चमकीं और उसने अपनी बाहें खोलीं। समिष्ट उसके आगोश में कूद गया और अपने नरम बालों को उसके चेहरे पर रगड़ा। यह क्या है? देव का भाव थोड़ा बदल गया और उसने देखा कि समिष्ट के मुंह से एक चांदी सफेद फल लटक रहा था। बर्फ कमल फल! अचानक गंजा युवक और उसके साथी आश्चर्य से चिल्लाए। बर्फ कमल फल! देव ने थोड़ा आश्चर्य दिखाया। बर्फ कमल फल, नाम से ही स्पष्ट है, बर्फ के कमल से जन्मा फल है। बर्फ का कमल पृथ्वी का सार इकट्ठा करता है और उससे बना फल क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें अत्यंत समृद्ध पृथ्वी आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। यह साधना स्तर सुधारने पर उत्कृष्ट प्रभाव डालता है। यह देव के द्वारा देखे गए किसी भी लाल आत्मा फल से बेहतर है। यह कहां है? देव की आंखें चमकीं और उसने समिष्ट से पूछा। वाह! समिष्ट ने बर्फ कमल फल निगल लिया और कुछ बार चिल्लाया। गंजे युवक और अन्यों के लिए समिष्ट बस कुत्ते की तरह भौंक रहा था, लेकिन देव उसके आंतरिक विचारों को समझ सकता था। मालिक, यह आगे के जमे हुए तालाब पर है। ठीक है, चलो अभी जाते हैं। ज्यादा सोचे बिना देव ने समिष्ट के मार्गदर्शन का पालन किया और एक दिशा में दौड़ गया। उसका पीछा करो! गंजा युवक ने जल्दबाजी में चिल्लाया और तुरंत अपने आदमियों को लिनदान का पीछा करने के लिए ले गया। पीछा किए जा रहे 3 लोग एक तरफ खड़े रह गए, एक दूसरे को देखते हुए, क्या करें यह न समझते हुए। कैसे हो अगर हम देखने जाएं? एक युवक ने पूछा। भूल जाओ, अपनी जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। भले ही हम जाएं, हम तीनों को एक कटोरी सूप भी न मिले। चलो! महिला ने हल्के से सांस ली, हृदय में प्रार्थना करती हुई कि काले रोब वाला युवक सुरक्षित रहे। आखिरकार उसने अप्रत्यक्ष रूप से उनकी जान बचाई थी। चिल्लाओ! एक काला छाया शून्य पर लकीर खींची, एक दिशा में दौड़ गया। मालिक, मालिक, यह अभी आगे है! समिष्ट ने देव के कंधे पर कराहा। देव ने सिर हिलाया, प्रकाश नियंत्रण चरण का उपयोग किया और प्रकाश की धारा की तरह तुरंत जंगल से बाहर निकल गया। 100 मीटर आगे एक जमे हुए तालाब की दृष्टि में आ गया। उस जमे हुए तालाब पर कुछ बिखरे हुए बर्फ कमल थे और उनमें से केवल थोड़ी संख्या ने फल उत्पन्न किया था। बर्फ कमल फल! देव ने अपनी जीभ छाटी। यदि वह इन बर्फ कमल फलों को प्राप्त कर सके तो उसका साधना स्तर निश्चित रूप से बहुत सुधार होगा। विचार से देव ने हवा में इशारा किया और जमे हुए तालाब की ओर शूट किया। अरे बच्चे, रुको वहां! पीछे से गंजे युवक और उसके समूह की गुस्से भरी चिल्लाहटें आईं। हालांकि देव ने उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसने कुछ कदम लिए और 100 फीट से अधिक की दूरी पार की, जमे हुए तालाब पर पहुंच गया। सहजता से हाथ लहराने से
बर्फ कमल फल तोड़े गए और उसके भंडारण अंगूठी में डाले गए। देव ने 2 रखे, एक समिष्ट को दिया और दूसरा खुद के लिए रखा। इसलिए जब गंजा युवक और अन्य पहुंचे तो उन्होंने देव और समिष्ट को देखा, एक मनुष्य और एक जानवर हाथों में फल पकड़े उत्साह से खा रहे और छक रहे, उनके चेहरों पर नशे की भंगिमा। यह दृश्य गंजे युवक और उसके साथियों को क्रोधित कर गया। लड़के, चुप हो जाओ और सभी बर्फ कमल फलों को सौंप दो। गंजा युवक गरजा, उसके चेहरे पर तीव्र हत्या का इरादा भरा था। स्वाद वाकई अच्छा है। देव ने बचे हुए बर्फ कमल फल को एक घूंट में निगल लिया, कुछ बार होंठ छांटे और ऐसा लगा मानो और चाहिए। वाह! उसके पास समिष्ट ने भी 2 बार चिल्लाया, सिर उठाया और देव को विनती भरी नजरों से देखा, मानो एक और चाहिए। जल्दबाजी मत करो, हम अंदर के बर्फ कमल फल को समान रूप से बांटेंगे। देव ने समिष्ट का सिर थपथपाया। समिष्ट इस बर्फ कमल फल को ढूंढने का सबसे बड़ा योगदान करता था, इसीलिए निश्चित रूप से उसे बहुत श्रेय मिलना चाहिए। तुम सब। उसके पास गंजा युवक क्रोध से भरा था, उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। यह मनुष्य और कुत्ता उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे थे। वे बस बहुत घमंडी और अत्यधिक थे। क्या तुम्हें भी चाहिए? क्षमा करें, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। देव ने गंजे युवक को उदासीनता से देखा। तुम इन लोगों को सौंप रहे हो? देव एक क्षण के लिए हैरान हुआ, फिर हल्के से मुस्कुराया। ठीक है, मैं इसे तुम्हें अपनी मांसपेशियां फैलाने के लिए छोड़ दूंगा। धत्तेरे की, तुम जानवर, कैसे हिम्मत है हमें तुच्छ समझने की? एक साथ हमला करें और उन्हें मार डालें। गंजा युवक क्रोध में उन्मादित हो गया, एक कदम लिया और विस्फोटक गति से आगे बढ़ा। साथ ही अन्य 7 आकृतियां तुरंत पीछे पीछे आईं। जाओ, समिष्ट। देव ने इशारा किया और उसके कंधे पर सफेद तुरंत सफेद छाया में बदल गया। अगले क्षण गंजे युवक के सामने प्रकट हो गया। तुम जानवर, तुम मौत मांग रहे हो। गंजा युवक गरजा और उसकी लाल भरी चौड़ी तलवार जोर से नीचे कटी। एक रक्त लाल ब्लेड प्रकाश निकला, मानो स्थान ही कट रहा हो। वाह! समिष्ट ने 2 बार भौंकना किया, उसकी आंखों में क्रोध का संकेत, और एक पंजे से थप्पड़ मारा। बूम! एक बर्फ सफेद पंजा जैसी किरण निकली, 10 मीटर से अधिक लंबी, शून्य को हिलाती हुई आश्चर्यजनक शक्ति से। धम! एक कान फोड़ू गरज के साथ गंजे युवक का ब्लेड प्रकाश तुरंत बिखर गया और वह फटे हुए कचरे के थैले की तरह पीछे उड़ गया। धम धम धम! यह 5 या 6 विशाल पेड़ों से टकराया, जो कई लोगों को घेरने में लगे, जमीन पर कई बार लुढ़का और अंत में रुक गया। शिष्य भाई, शिष्य भाई! धत्तेरे की, उस जानवर को मार डालो। अन्य युवक क्रोध से भरे थे, उनकी आभाएं फटीं और एक क्षण में तेज हमलों की श्रृंखला ने समिष्ट को घेर लिया। वाह! भयानक पंजों के नीचे सभी हमले तुरंत चूर चूर हो गए। धम धम धम! ये युवक फटे हुए थैलों की तरह आगमन से भी तेज गति से हवा में उछाले गए। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! ये युवक जमीन पर गिरे, गंजे युवक के चारों ओर एक एक करके उतरे, गड्ढे बनाते हुए, मानो तारे चंद्रमा को घेरते हुए। धत्तेरे की, तुम जानवर! गंजा युवक ने कड़ी मेहनत से खड़े होने की कोशिश की, पूरी तरह अस्त व्यस्त दिख रहा। चिल्लाओ! अचानक एक सफेद छाया चमकी और गंजे युवक के सिर पर कदम रख दिया। धम! गंजे युवक का सिर जमीन में धंस गया, जिससे उसे दर्द से सांस फूल गई और दर्द से कराह उठा। वाह! समिष्ट ने गंजे युवक के नंगे सिर पर पैर पटका, उत्साह से उछल उछल कर कूद रहा। हर उछाल पर गंजा युवक कराहता। अंत में कराह कमजोर होती गई, दया की याचना में बदल गई। मैं गलत था, कृपया क्षमा करें, मैं गलत था। गंजे युवक के पास दया मांगने के अलावा कोई चारा न था। उसने कभी कल्पना न की थी कि यह सामान्य दिखने वाला सफेद कुत्ता इतनी भयानक शक्ति रखता हो। यदि उसे पता होता तो वह कभी उकसाता ही न। समिष्ट, वापस आ! सहज इशारे से समिष्ट प्रकाश की धारा में बदल गया और देव के कंधे पर उतर गया। शिष्य भाई, शिष्य भाई! अन्य युवकों ने भी कड़ी मेहनत से खड़े होने की कोशिश की और बड़ी मुश्किल से गंजे युवक का सिर जमीन से बाहर निकाला। फिर ये लोग ठहरने की हिम्मत न कर सके और घबराकर भाग गए। इस हास्य के बाद देव ने अपना रास्ता जारी रखा। रास्ते में देव ने बर्फ कमल फल खाए, शुद्ध करने और यात्रा करते हुए साधना सुधारने के लिए।
2 दिन बाद देव अंततः अमर निवास की जगह के पास पहुंच गया। कई मील आगे एक भव्य पर्वत शिखर दिखाई दिया। पर्वत शिखर को धुंध में लिपटा हुआ है, स्वर्गलोक जैसा दिखता है। क्या यह अमर निवास की जगह है? देव का हृदय गर्म हो गया। एक स्वर्गीय निवास, यह एक अमर द्वारा छोड़ा गया गुफा निवास था। अमर आध्यात्मिक क्षेत्र से परे प्राणी थे। अंदर क्या खजाने और विरासतें हो सकती हैं? जितना अधिक देव सोचता, उतनी अधिक उसकी आंखें चमकतीं और वह अमर निवास की ओर झपटने को आतुर हो गया। हालांकि देव हवा में ज्यादा उड़ नहीं पाया था जब अचानक उसे हवा कटने की तेज आवाजें सुनाई दीं। पलक झपकते दर्जनों आकृतियां अचानक जमीन से उठीं और तुरंत देव के चारों ओर प्रकट हो गईं, उसे घेर लिया। देव ने भौहें सिकोड़ीं और जब उसने उन आकृतियों में से एक को देखा तो उसका भाव अचानक बदल गया। हा हा, देव, तुम्हें उम्मीद न थी कि मैं अभी भी जीवित हूं ना? एक विजयी हंसी गूंजी। जितेंद्र यांग जोर से हंसा, उसकी आंखों में ठंडी चमक भरी हुई देव को देख रही। यह लड़का शायद अपनी मृत्यु का नाटक कर रहा है। मैं वाकई बहुत लापरवाह था। देव घबराया नहीं। इसके बजाय उसने जल्दी से अपने विचारों को व्यवस्थित किया और अगला कदम सोचा। तो तुम देव हो? पूर्व जिले का कचरा, हमारे पश्चिम जिले की शक्ति को कैसे हिम्मत हुई अपमानित करने की? चाबी और बाकी सब सौंप दो, घुटनों पर गिरो और अपनी साधना को अपंग कर दो, और शायद मैं तुम्हें जल्दी मौत दूं। एक सुनहरे रोब में लंबा युवक ठंडे स्वर में कहा, उसका स्वर तिरस्कार से भरा। शिष्य भाई अक्षय, यही वह लड़का है। उसने हमारे पश्चिम जिले के इतने भाइयों को मार डाला। यदि मेरी सोच तेज न होती तो शायद मैं भी उसके हाथों मर जाता। आपको हमारे भाइयों का बदला लेना चाहिए, जितेंद्र चिल्लाया। चुप हो जाओ, तुम कचरा टुकड़े। पूर्व जिले के किसी को भी संभाल न सकना और यहां खड़े होने की हिम्मत रखना। सुनहरे रोब वाले युवक की गुस्से भरी फटकार ने जितेंद्र को शर्म से लाल कर दिया और वह चुप हो गया, बोलने को शर्मिंदा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? देव ने हैरानी से पूछा। ही, यह बहुत सरल है। चूंकि तुमने जितेंद्र कोंग की अंगूठी ले ली तो तुम्हें अमर महल का नक्शा भी मिल गया होगा, इसलिए तुम निश्चित रूप से यहां आओगे। हमने आधा दिन पहले यहां घात लगाया था। उम्मीद न थी ना? एक गहरे रंग का युवक हंसा। उस पर सांस व्यर्थ मत करो, उसे मार डालो और मुझे चाबी दो। सुनहरे रोब वाला युवक अधीरता से कहा। मुझे सौंप दो सर। गहरे रंग का युवक आगे बढ़ा और सबसे पहले बोला, सोचते हुए कि उसका दिखावा करने का मौका आ गया। फिर उसने जितेंद्र को ठंडे नजरों से देखा, होंठों पर मुस्कान लाते हुए और उपदेशपूर्ण स्वर में कहा, जितेंद्र, तुम्हें बेहतर होगा कि देखो कैसे मैं इस लड़के से निपटता हूं। जितेंद्र पहले ही सुनहरे रोब वाले युवक की फटकार से चिढ़ा हुआ था। अब इस गहरे रंग वाले युवक द्वारा तुच्छ समझे जाने पर वह क्रोधित हो गया और ठंडे स्वर में कहा, कौशल, खुद पर इतना भरोसा मत करो। हो सकता है तुम घायल हो जाओ। हाँ, तुम्हें चौंका दिया, जितेंद्र। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इस बच्चे से हार गए। तुमने शत्रु का हौसला बढ़ाया और अपना घटाया। बस देखो कैसे मैं इस लड़के को मारता हूं। कौशल ने हल्का स्नायुत्तोलन किया और लिन दान पर नजर डाली। लड़के, मैं तुम्हें 3 चालों में हराऊंगा। 3 चालें? यह बहुत ज्यादा है। एक चाल तुम्हारे लिए पर्याप्त है। देव ने उंगली हिलाई, सहजता से बोलते हुए। तुम मौत मांग रहे हो बच्चे? पूर्व जिले के किसी द्वारा इतना अपमानित होने पर कौशल की पुतलियां सिकुड़ीं। उसका हत्या इरादा मूर्त रूप ले लिया और उसके शरीर से भयानक हत्या आभा निकली। मैं देखना चाहूंगा कि तुम एक चाल में मुझे कैसे हराते हो। कौशल गरजा, शून्य में एक कदम लिया, भूत में बदल गया और अचानक देव पर हमला किया। वाह! जैसे ही देव चाल करने वाला था, उसके कंधे पर सफेद प्राणी बेचैन हो गया, ऊपर कूद गया और अचानक हवा में पंजा काटा। निकल जाओ यहां से तुम जानवर! कौशल गरजा, उसकी आभा बाहर फूटी, उसके हाथ जल्दी से मुहर बांधे और फिर अचानक धक्का दिया। चाकू चिन्ह! एक विशाल तलवार का भूत छाया, 10 मीटर लंबा, मूर्त रूप ले लिया। ठंडी चमक के साथ शून्य को काटता हुआ समिष्ट की ओर प्रहार किया। एक ब्लेड चमकी, मानो स्थान ही कांप रहा हो, और बिजली की तरह कटी। बूम! जोरदार धमाके के साथ
विशाल तलवार का भूत टूट गया और एक आकृति पीछे उड़ गई। फुफ! कौशल दर्जनों फीट पीछे हटा, उसका शरीर कांपा और उसने एक मुट्ठी खून थूक दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह कैसे संभव है? यह जानवर! कौशल की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। समझना होगा, वह गहन आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर पर है, पश्चिम जिले में काफी प्रमुख व्यक्ति। यह अपमानजनक है कि वह अज्ञात उत्पत्ति के सफेद कुत्ते के एक पंजे से घायल हो गया। उनके पास सुनहरे रोब वाला युवक और अन्य थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए, स्पष्ट रूप से उम्मीद न करते हुए कि यह कमजोर दिखने वाला सफेद कुत्ता इतनी शक्ति छोड़ सकता है। हालांकि एक व्यक्ति ने अपना मुंह ढका और गुप्त रूप से हंसा। और कौन हो सकता है लेकिन जितेंद्र। इस क्षण जितेंद्र को अत्यंत प्रसन्नता महसूस हुई। कौशल की असुविधा देखकर उसने ठंडे स्वर में कहा, कौशल, क्या तुमने अभी कहा था कि तुम चाहते हो मैं देखूं कैसे तुम इससे निपटोगे? मैंने देखा, मैंने स्पष्ट रूप से देखा। तुम सफेद कुत्ते से घायल हो गए। ये तो कमाल है। तुम्हें कुछ पता नहीं, ये जानवर इतना सरल नहीं है। कौशल ने दांत पीसे, चेहरा क्रोध से भरा। उसने मुट्ठी भींची और देव को देखा। लड़के, यदि हिम्मत है तो उस कुत्ते के पीछे मत छुपो। यदि तुम पुरुष हो तो मुझसे सीधे लड़ो। क्या तुम निश्चित हो? देव ने पूछा। है, यह बस भाग्यशाली है कि मुझे एक ग्वेंचानी लड़ाई शक्ति वाला राक्षस मिला। यदि यह सफेद कुत्ता ना होता तो मैं एक हाथ से तुम्हें मार सकता, कौशल ने घमंड से कहा। उसके विचार में हालांकि सफेद कुत्ता शक्तिशाली था, देव निश्चित रूप से उसका मुकाबला न कर सकता। आखिरकार पूर्व जिले का कचरा कितना मजबूत हो सकता है? ऐतिहासिक रूप से पूर्व जिले के लोग हमेशा से लहर रक्षक रैंकिंग के निचले स्तर पर रहे हैं और सूची में आना भी संघर्ष है। पूर्व जिले को न केवल पश्चिम जिले द्वारा बल्कि अन्य 2 जिलों द्वारा भी तिरस्कार की नजरों से देखा जाता है। ठीक है समिष्ट, वापस आ। वाह! समिष्ट देव के पास लौट आया। देव आगे बढ़ा, अपनी गर्दन मरोड़ी, उंगलियों को चटकाया और कौशल को उदासीनता से देखा। मुझे आशा है कि तुम इस निर्णय पर पछताओगे नहीं। लड़के, मुझ पर चालाकी बंद करो, कौशल ने दुष्टता से मुस्कुराया। सफेद कुत्ते से घायल होने का बदला लेना चाहता। उसने पीछे जितेंद्र को देखा और कहा, जितेंद्र, अपनी आंखें खोलो और देखो कैसे मैं इस लड़के से निपटूंगा। मैं तुम्हें 3 चालों में हराऊंगा। कौशल ने ठंडी हंसी दी और अपना घमंडी रूप फिर अपनाया। यह दृश्य परिचित लगता है। फुस! जैसे ही वह बोलना समाप्त किया, कौशल ने एक कदम लिया, स्थान में लहरें फैलाईं और तुरंत देव की ओर झपटा। रक्तदाग तलवार! कौशल गरजा। उसकी आभा अपनी सीमा पर पहुंच गई। उसने हाथ मुहर बांधी और 10 मीटर से अधिक लंबी रक्तलाल चौड़ी तलवार आकाश से निकली। यह रक्तलाल चौड़ी तलवार पहले से मोटी और अधिक शक्तिशाली थी और जोर से लीनदान की ओर कटी। प्राचीन राक्षस दमन मुट्ठी! देव स्थिर खड़ा रहा जब तक रक्तलाल चौड़ी तलवार नजदीक न आई, फिर मुट्ठी मारी। गरज! एक राक्षसी वानर की गरज के साथ एक विशाल वानर का भूत प्रकट हुआ और एक विशाल मुट्ठी छोड़ी। लगभग तुरंत कौशल की रक्तलाल चौड़ी तलवार अंडे के पत्थर से टकराने की तरह चूर चूर हो गई। क्या? कौशल की आंखें फैल गईं। वह चिल्लाया और लगभग उछल पड़ा। अगले क्षण एक भारी बल ने उसे टक्कर मारी। धड़ाम के साथ कौशल का शरीर मुड़ा और वह हिंसक रूप से पीछे फेंक दिया गया, जमीन पर गिरा। धड़ाम! जमीन पर एक विशाल गड्ढा बन गया, धुआं और धूल से भरा। दृश्य मृत्यु जैसा शांत था। पूरी जगह मृत्यु जैसी शांत थी। लंबे समय बाद सुनहरे रोब वाला युवक और अन्य अंततः प्रतिक्रिया देते। कौशल, कौशल! कई युवक जल्दी से नीचे उड़े और कौशल को गड्ढे के नीचे से ऊपर लाए। इस क्षण कौशल के असंख्य टूटे हड्डियां थीं, मुंह के कोने से खून टपक रहा था और चेहरा भय से भरा था। उसने कभी कल्पना न की थी कि यह देव उस सफेद कुत्ते से भी अधिक उग्र हो। उस मुट्ठी की शक्ति भयानक और बस रोकने योग्य न थी। इस क्षण कौशल पछतावे से भरा था। पहले सफेद कुत्ते से घायल, फिर देव की मुट्ठी से इस दयनीय अवस्था में। उसने चेहरा खो दिया। यदि उसे पता होता तो वह आगे न आता। अभी की डींग हाँकने को याद करते हुए कौशल का चेहरा पीला फिर लाल हो गया, जमीन में गड्ढे में गायब होने की इच्छा रखते हुए।
कौशल, क्या यही तरीका है तुम्हारा विरोधी से निपटने का? मैंने वाकई कुछ नया सीखा। इस क्षण जितेंद्र अचानक हंसे, उसे मन भर से ताना देते हुए। धत्तेरे की, धत्तेरे की! कौशल ने दांत पीसे, इतना गुस्सा कि लगभग खून उल्टी कर दे। नहीं लंबे समय पहले उसने जितेंद्र का मजाक उड़ाया था कचरे से हारने का, लेकिन पलक झपकते वह देव से हार गया, जो उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ था। चुप हो जाओ! सुनहरे रोब वाला युवक ने जितेंद्र को घूरा, फिर देव को ठंडे नजरों से देखा। लड़के, मुझे उम्मीद न थी कि तुम में कुछ कौशल है, लेकिन यदि यही सब है तो तुम फिर भी मरोगे। इसके साथ सुनहरे रोब वाले युवक ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी आभा बाहर फटी। गहन आत्मा क्षेत्र का 8वां स्तर। देव की नजरें थोड़ी सिकुड़ीं। यह सुनहरा रोब युवक वास्तव में गहन आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर का स्वामी था। वह निश्चित रूप से पश्चिम जिले में शीर्ष विशेषज्ञ था। शिष्य भाई अक्षय, आपको उसे मारना चाहिए और मेरा बदला लेना चाहिए, कौशल विलाप किया। चुप हो जाओ! अक्षय क्रोधित होकर डांटा। जितेंद्र और कौशल, ये दो बेकारों ने पश्चिम जिले को पूरी तरह बदनाम कर दिया। फिर उसने देव को ठंडे नजरों से देखा और कहा, लड़के, अपनी चाल करो। तुम कितने समय तक यहां छिपकर नाटक देखोगे? क्यों नहीं निकलते? जैसे ही अक्षय चाल करने वाला था, देव अचानक बोला, क्या? अक्षय और अन्य थोड़े चौंके। हां हां हां! अचानक एक जोरदार हंसी गूंजी और हर किसी की नजरें थोड़ी तेज हो गईं। ध्वनि का पालन करते हुए उन्होंने एक समूह की आकृतियों को उड़ते देखा। दर्जनों से अधिक आकृतियां थीं, सभी लंबे और मांसल, लोहे के टावरों जैसे, कांस्य त्वचा चमकदार। जब वे इकट्ठे हुए तो वे पहाड़ जैसे लगे। लोहा हवा जैसा। नए आगमन को देखते ही अक्षय की पुतलियां सिकुड़ीं और उसकी नजर समूह के प्रमुख तेज नजर वाले युवक पर पड़ी। लोहा हवा जैसा? देव की नजर घूमी और अचानक उसे उस पुस्तिका में दर्ज जानकारी याद आई। नंद किशोर, उत्तर जिले का शीर्ष विशेषज्ञ, 3रे स्थान पर, गहन आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर की चोटी पर साधना और शरीर शुद्धिकरण कला में निपुण। वास्तव में उत्तर जिले के विशेषज्ञ सभी शरीर शुद्धिकरण में कुशल हैं, जो उनके रहने के वातावरण और माहौल से संबंधित है। उनके शारीरिक बनावट को देखकर ही अंदाजा लग जाता है। उत्तर जिला सबसे कुशल खिलाड़ियों वाला जिला है, पश्चिम जिले के बाद दूसरे स्थान पर। इसलिए अक्षय को भी नंदकिशोर को देखकर थोड़ी चिंता महसूस हुई। ध्यान रखना चाहिए कि अक्षय की पश्चिम जिले में रैंकिंग केवल शीर्ष 10 से थोड़ी ऊपर थी और वह नंदकिशोर के खिलाफ जीत का विश्वास न रखता। लंबे समय बाद, मुझे उम्मीद न थी कि तुम अभी भी मुझे याद रखते हो। नंदकिशोर मुस्कुराया, उसकी लंबी आकृति शून्य से कदम रखते हुए स्थान में लहरें पैदा की। तुम यहां क्या कर रहे हो? अक्षय ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। हां हां, क्या कह रहे हो? मैं जहां चाहूं जा सकता हूं। यह जंगल तुम्हारा घर नहीं है। चिंता मत करो, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तुम लोग जारी रखो। नंदकिशोर ने हृदय से हंसा, लेकिन उसकी आंखों में एक मुश्किल से दिखने वाली चमक चली गई। यह सबसे अच्छा है, अक्षय ने उदासीनता से कहा। फिर उसका ध्यान देव पर गया और वह चाल करने वाला था। रुको! अचानक देव ने हाथ उठाया और कहा, बेटे, अब डरने का समय देर हो चुका है। अक्षय के होंठ ताने हुए व्यंग्यात्मक मुस्कान में मुड़े। देव ने थोड़ा सिर हिलाया, नंदकिशोर और अन्यों को देखा और कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये लोग छिपे रहकर क्या योजना बना रहे थे? ये सुनते ही नंदकिशोर और अन्यों ने भौहें उठाईं, जबकि अक्षय और अन्यों की आंखें चमकीं। ये बहुत सरल है। जब बगुले और सीप लड़ते हैं तो मछुआरा लाभ उठाता है। ये लोग बस चाहते हैं कि तुम और मैं मौत तक लड़ें ताकि वे लाभ उठा सकें। देव के शब्दों ने मुख्य बिंदु प्रकट किया, जिससे नंदकिशोर और अन्यों के भाव थोड़े बदल गए। है, तुम खुद को अधिक आंकते हो। तुम्हें मारना हाथ पलटने जितना आसान होगा, बिना किसी हानि के, अक्षय ने आत्मविश्वास से कहा। देव ने सिर हिलाया, बेबस। पश्चिम जिले के ये विशेषज्ञ वाकई आत्ममुग्ध थे, सब कुछ मान लेते, मानो अन्य क्षेत्रों के लोग उनके जन्म से ही हारने के लिए पैदा हुए हों। देव की वर्तमान शक्ति से अक्षय से निपटना समस्या न होगी। हालांकि वह नहीं चाहता था कि नंदकिशोर
और अन्य उसका लाभ उठाएं। यदि हम इसमें जोड़ दें, देव ने अपने कंधे पर सफेद चिन्ह की ओर इशारा किया, भले ही तुम इससे मुझे हराओ, क्या तुम वाकई सोचते हो कि तुम बिना हानि के रहोगे? यदि नंद किशोर और अन्य इस समय हमला करें, तो क्या तुम निश्चित हो कि तुम सहन कर सकोगे? अक्षय ने थोड़ा आंखें सिकोड़ी, सोचते हुए। इस बीच नंद किशोर और अन्य उदास दिखे, देव को भयंकर नजरों से घूरते हुए। उनकी योजनाएं स्पष्ट रूप से देव द्वारा प्रकट हो चुकी थीं। चाबी! इस क्षण अक्षय को अचानक कुछ याद आया और नंद किशोर को देखा। तुम्हारे पास भी चाबी है, अन्यथा तुम यहां ना पहुंच पाते। नंद किशोर मुस्कुराया, चुप रहा, जिसे मौन सहमति माना गया। भाई अक्षय, तुम कब इतने संकोची हो गए? नंद किशोर ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। बस इस लड़के को मार डालो और उससे चाबी ले लो। मेरे पास भी 2 चाबियां हैं। यदि हम गठबंधन करें तो हम इस अमर महल को खोल सकते हैं। फिर हम सामग्री को समान रूप से बांट सकते हैं। क्यों नहीं? तुम मुझे मारना चाहते हो? ठीक है, चाबी यहीं है। इसके साथ देव का हाथ थोड़ा हिला और उसके हाथ में एक चांदी की चाबी प्रकट हुई। तुरंत अक्षय, नंद किशोर और अन्य सभी ने चाबी पर ध्यान केंद्रित किया। लड़के, चाबी सौंप दो और शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। अक्षय ने उदासीनता से कहा। क्या तुम सोचते हो कि मैं विश्वास करूंगा? देव ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया। उसने पश्चिम जिले के कई लोगों को मारा था, तो अक्षय कैसे उसे जाने दे सकता? देव ने फिर चांदी की चाबी के सिरे को पकड़ा और जोर से निचोड़ लिया। रुको, अभी रुको, तुम क्या कर रहे हो? अक्षय और नंद किशोर लगभग एक साथ चिल्लाए, डरते हुए कि देव चाबी तोड़ देगा। ऐसे में उनमें से कोई भी अमर निवास के खंडहरों का हिस्सा न पा सकेगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देव ने हल्के से मुस्कुराया, चाबी फिर उठाई, जिससे अक्षय और नंद किशोर ने उसे भयंकर नजरों से घूरा। पता चला कि यह बच्चा उनका मजाक उड़ा रहा था। ठीक है बच्चे, चाबी सौंपने के लिए क्या चाहिए? अक्षय ने गहरी सांस ली, समझौते की इच्छा दिखाते हुए। यह सरल है, मैं चाबी निकालूंगा, लेकिन मैं भी अमर निवास के खंडहरों में जाना चाहता हूं। अंदर के खजानों के लिए वह प्रत्येक पर निर्भर है। देव ने हल्के से मुस्कुराया। वह चिंतित न था कि वे मना करेंगे। सबसे बुरे में वह चाबी नष्ट कर देगा और सब कुछ बर्बाद कर देगा। ठीक है, तुम्हें अपना वचन रखना होगा। एक क्षण सोचने के बाद अक्षय अंततः सहमत हो गया। यह स्वाभाविक है। देव ने सिर हिलाया। फिर समूह बादलों और धुंध में लिपटे पर्वत शिखर के ऊपर पहुंच गया। अक्षय ने पहाड़ी की ओर इशारा किया और कहा, वह अमर निवास का प्रवेश द्वार होना चाहिए। वहां विशेष आध्यात्मिक चित्र बने हैं। जैसे ही तुम उस जगह पर हमला करोगे, आध्यात्मिक चित्र प्रकट हो जाएंगे। प्रकट आध्यात्मिक चित्रों में 4 स्लॉट हैं। यदि तुम 4 चाबियां उनमें डालोगे तो खंडहर खुल जाएंगे, अक्षय ने कहा। ठीक है, शुरू करते हैं। उस स्थान पर हमला करो। अक्षय के आदेश पर हर कोई एक साथ हमला किया। दर्जनों हमले पहाड़ी पर एक बिंदु की ओर फोड़े। जैसे ही ये हमले उस जगह को मार रहे थे, मानो मिट्टी का बैल समुद्र में घुस गया हो, ऊर्जा स्थान में गायब हो गई, स्थान को कांपने पर मजबूर किया। तुरंत उसके बाद असंख्य घने आध्यात्मिक चित्र स्थान से निकले, आपस में कटते और क्रॉस करते हुए एक जटिल आध्यात्मिक चित्र बनाया। इस प्रकाश चित्र में 4 स्थान हैं जो अद्वितीय चमक से चमकते हैं। बस चाबी वहां डाल दो। अक्षय ने उन 4 स्थानों की ओर इशारा किया। फिर अक्षय ने नेतृत्व लिया और चाबी को एक स्लॉट में फेंका। तुरंत उसके बाद नंद किशोर ने भी 2 चाबियां 2 स्लॉटों में अलग अलग रखीं। इस क्षण केवल देव बचा था और अक्षय और नंद किशोर ने एक साथ उसे देखा। देव चाबियां पकड़े, अक्षय और अन्यों को देखा और कहा, मेरे से दूर रहो। लड़के, इसका क्या मतलब है? अक्षय ने ठंडे स्वर में कहा। सोचो, मैं नहीं जानता। यदि मैं चाबी डालूं और अमर महल खुले और फिर तुम मुझ पर हमला करो, तो क्या मैं अपनी पत्नी और सेना दोनों खो दूंगा? तुम सब थोड़ा पीछे हटो और मैं चाबी अंदर डालूंगा। जब अमर महल खुले, हर कोई अंदर जा सकता है। देव ने जोर दिया। बेटे, हम पीछे हट जाते हैं। यदि हम करते हैं तो तुम सभी चाबियां ले लोगे। लोहा हवा जैसा। हे, मेरी इच्छा हो सकती है, लेकिन हिम्मत नहीं। भले ही मैं सभी चाबियां ले लूं,
क्या तुम सोचते हो कि मैं यहां से जा सकूंगा? या तुम खुद पर विश्वास की कमी रखते हो और सोचते हो कि भले ही तुम गठबंधन करो, तुम मुझे रोक ना सकोगे? देव ने सवाल से जवाब दिया। हम्फ, मुझे पता था कि तुम हिम्मत न करोगे। अक्षय ने स्नायुत्तोलन किया और पीछे हटा, जबकि नंद किशोर और अन्य भी दूरी पर पीछे हटे। 100 मीटर और पीछे हटो, देव ने शांत स्वर में कहा। तुम छोटे शरारती। अक्षय ने देव को भयंकर नजरों से घूरा, लेकिन अमर महल के लिए उसने अपना क्रोध दबाया और पीछे हटा। जल्द ही अक्षय, नंद किशोर और अन्य सभी देव से 300 मीटर से अधिक दूर थे। देव इस दूरी से काफी संतुष्ट था। भले ही अक्षय और अन्य हमला करें, उसके पास भागने का पर्याप्त समय होगा। लड़के, क्या तुम सोचते हो कि मेरे पास कोई वैकल्पिक योजना नहीं है? अक्षय ने मन ही मन ठंडा हंसा। एक बार जब तुम अमर निवास में प्रवेश करोगे, तो वह तुम्हारा मृत्यु दिवस होगा। देव ने अंतिम स्थान पर चाबी रखी। तुरंत 4 चाबियां चकाचौंध करने वाली प्रकाश छोड़ने लगीं और पूरा आध्यात्मिक चित्र जोर से कांपने लगा, प्रकाश को सभी दिशाओं में फैलाते हुए, जब तक यह पूरे पर्वत शिखर को न घेर ले। देव ने कई कदम पीछे लिए ताकि संघर्ष में न फंसे। पूरी पहाड़ी प्रकाश में लिपट गई और अंत में प्रकाश शिखर पर इकट्ठा हुआ और ऊपर की ओर उफान मार गया। बूम! 100 मीटर लंबी एक प्रकाश किरण ऊपर शूट हुई, अमर दिव्य तलवार की तरह आकाश को छेदती। एक क्षण में हवा और बादल रंग बदल गए और पृथ्वी अंधेरा हो गया। साथ ही 100 मील के भीतर लगभग हर कोई जो राक्षस शिकार कर रहा था, इस जगह को नोटिस किया। क्या कोई खजाना खोजा गया है? मैंने लंबे समय से सुना था कि जंगली भूमियां प्राचीन हैं और कई दुर्लभ खजाने पालती हैं, और अब लगता है कि यह सत्य है। हमें निश्चित रूप से देखने जाना चाहिए। हम राक्षस शिकार को अभी के लिए रोक सकते हैं, चूंकि हमारे पास पर्याप्त समय है। तुरंत प्रकाश स्तंभ को देखने वाले लोग उसकी दिशा में दौड़े। चकाचौंध करने वाला प्रकाश केवल कुछ सेकंड तक चला, फिर गायब हो गया। पर्वत शिखर पर एक प्रकाश द्वार प्रकट हुआ, जल की लहरों जैसा, उसकी चमक अज्ञात स्थान की ओर ले जाती प्रतीत। अमर निवास खुल गया है, किसी ने यह चिल्लाया, और एक क्षण में अक्षय और अन्यों की आंखें लाल हो गईं और वे प्रकाश द्वार की ओर हताशा से दौड़े। देव द्वार के सबसे नजदीक होने के कारण जल्दी से पर्वत शिखर पर दौड़ गया और पहला प्रवेश करने वाला था। भीतर घुसो, यदि उस बच्चे को देखो तो बिना दया के मार डालो, अक्षय चिल्लाया और फिर दूसरा व्यक्ति बन गया जो प्रकाश द्वार में झपटा। नंद किशोर तुरंत पीछे। जैसे ही देव द्वार से गुजरा, उसे घूमने का एहसास हुआ और अगले क्षण वह एक गुफा में पा खुद को। गुफा मध्यम रोशनी वाली थी, लेकिन गुफा की दीवारों में जड़े चंद्र पत्थर ने चारों ओर रोशनी की। देव गुफा के साथ आगे चला और जल्द ही दर्जनों गुफाएं आगे प्रकट हुईं। हर गुफा अलग दिशा की ओर जाती है। कोई नहीं जानता कि कौन सी गुफा में खजाने और अमरों की विरासत है। जल्दी पीछा करो, उस बच्चे को पहले न पहुंचने दो। यदि उसे ढूंढो तो उसे देखते ही मार डालो। इस क्षण पीछे से अक्षय और अन्यों की आवाजें आईं, साथ ही जल्दबाजी में कदमों की श्रृंखला। कोई बात नहीं, चलो भाग्य आजमाते हैं। बिना हिचकिचाए देव एक मार्ग में दौड़ गया। लगभग तुरंत अक्षय और नंद किशोर के समूह भी पहुंच गए। क्यों इतनी गुफाएं हैं? अक्षय ने भौहें सिकोड़ी। बस एक चुन लो और आजमा लो, यहां खड़े रहने का कोई फायदा नहीं। नंद किशोर काफी निर्णायक था। दर्जनों लोगों को 2 समूहों में बांटा और 2 गुफाओं में भेजा। बिना हिचकिचाए अक्षय ने नंद किशोर का अनुसरण किया और 2 समूहों में बांटा, प्रत्येक अलग गुफा में प्रवेश किया। गुफा में प्रवेश करने के बाद एक लंबा मार्ग है। देव मार्ग के साथ चला और कई अगरबत्ती जलने के बाद भी अंत न दिखा। टप टप टप। जब वह आगे चल रहा था, देव को अचानक आगे से पानी टपकने की आवाज सुनाई दी। वह जल्दी से गया और पाया कि यह गुफा की ऊपरी दीवार से पानी टपक रहा था। रुको, कुछ गड़बड़ है। देव का भाव बदल गया। वह गया, एक बूंद तरल ली और ध्यान से जांच की, फिर आनंदित आनंद की भंगिमा प्रकट की। यह वास्तव में आध्यात्मिक तरल है और यह उच्च ग्रेड आध्यात्मिक तरल है। देव कराह न सका।
आध्यात्मिक तरल में पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा होती है और सार से भरा होता है, जो साधना सुधारने के लिए बहुत लाभदायक है। मुख्य रूप से यह शीर्ष ग्रेड आत्मा तरल है। शीर्ष ग्रेड आत्मा तरल कुछ बड़े साम्राज्यों में दुर्लभ हैं और शायद केवल 6 प्रमुख शक्तियों में पाए जाते हैं। उनके बाहर यह बिल्कुल अमूल्य है। यह मेरे लिए वास्तव में बड़ी मदद है। देव हंस पड़ा और फिर दर्जनों झेड़ बोतलें निकालीं आध्यात्मिक तरल इकट्ठा करने के लिए। ये आध्यात्मिक तरल वास्तव में गुफा की दीवारों पर लटकते स्टैलेक्टाइट्स से टपक रहे थे। देव ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा सक्रिय की ताकि आत्मा दूध पत्थर से आध्यात्मिक तरल के टपकने को तेज करे। जल्द ही एक आत्मा दूध पत्थर में निहित सभी आध्यात्मिक तरल निचोड़ लिया गया। कुल 10 बोतलें भर दीं। देव फिर आगे बढ़ा, अधिक आध्यात्मिक तरल इकट्ठा करता हुआ। आधा घंटा बाद देव ने इस सड़क के साथ सभी स्टैलेक्टाइट्स को खाली कर दिया। कुल 180 बोतलें उच्च ग्रेड आध्यात्मिक तरल इकट्ठा कीं। 180 बोतलें शीर्ष ग्रेड आध्यात्मिक तरल कहीं बेचने पर निश्चित रूप से कई मिलियन आत्मा क्रिस्टल के लिए बिक सकती हैं। हालांकि देव निश्चित रूप से ऐसा न करेगा। वह इसे खुद के लिए रखना चाहता था। आगे चलते रहो, कोने मुड़ो और आगे एक लंबा मार्ग है जो जेड से पेव्ड है। 3 या 4 लोगों के साइड बाय साइड चलने के लिए पर्याप्त बड़ा, आंखों जितना दूर तक फैला। ज्यादा सोचे बिना देव सीधे जेड पेव्ड सड़क पर कदम रखा। हालांकि ज्यादा दूर न गए थे जब अचानक मार्ग पर जेड पत्थर चमक उठे, चकाचौंध करने वाली चमक छोड़ते। फिर यह चमक एक प्रकाश और छाया की किरण में संघनित हो गई जो मार्ग के अंदर प्रकट हुई। गरज, एक लंबी हुंकार के साथ एक उग्र बाघ की छाया गरजी और शक्तिशाली ध्वनि तरंगें गूंजी, स्थान को थोड़ा कांपने पर मजबूर किया। यह एक राक्षस आत्मा है। देव ने भौहें सिकोड़ी और चारों ओर देखा। उसने देखा कि उसके सामने खड़ी आकृति शायद एक दुष्ट आंखों वाला सफेद बाघ था, गहन आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर का राक्षसी जानवर। लेकिन अब केवल आत्मा का एक धागा बचा है। नहीं, यह केवल राक्षस आत्मा नहीं है। देव का भाव थोड़ा बदल गया। यदि केवल राक्षस आत्मा होती तो यह वास्तविक हमला न कर पाती। निश्चित रूप से इसने अन्य शक्तियों का उपयोग राक्षस आत्मा की ऊर्जा को संघनित करने और फिर छोड़ने के लिए किया है। लगता है यह एक परीक्षा है। शायद इसे पास करने से अमर निवास की सूची में स्थान मिलेगा। देव का मन तेज चला और तीव्र गति से आत्मा भक्षण तलवार उसके हाथ में प्रकट हुई। चूंकि यह राक्षस आत्मा है, आत्मा भक्षण तलवार सबसे उपयुक्त हथियार है। आओ, देव ने एक कदम आगे बढ़ाया, तलवार खींची और आगे झपट्टा। गरज, दुष्ट आंखों वाला सफेद बाघ गरजा और देव पर झपट्टा। हंस, देव हवा के झोंके की तरह दुष्ट आंखों वाले सफेद बाघ को पार कर गया। साथ ही एक तलवार प्रकाश बाघ के सिर पर चमका। गहन आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर का राक्षसी जानवर देव के लिए कुछ नहीं है, खासकर चूंकि यह केवल नियंत्रित राक्षस आत्मा है। धम, सफेद बाघ का भ्रमित छाया फटा, नियंत्रित राक्षस आत्मा को मुक्त किया। देव ने हाथ में आत्मा भक्षण तलवार उठाई और प्रकाश की चमक के साथ तलवार ने राक्षस आत्मा को अवशोषित कर लिया। लगता है कि केवल इस भूत को नियंत्रित करने वाली शक्ति को तोड़कर ही भक्षण आत्मा तलवार मुक्त राक्षस आत्मा को अवशोषित कर सकती है। देव ने खुद से बुदबुदाया और ठीक उसी क्षण आव, एक विलापपूर्ण भेड़िया की हुंकार गूंजी और साथ ही एक लंबा रक्तलाल भेड़िया राक्षस मूर्त रूप ले लिया। रक्त पिपासु भेड़िया, गहन आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर की चोटी का राक्षसी जानवर। देव की आंखें चमकीं और उसके मुंह के कोने थोड़े मुड़े। लगता था कि हर बार राक्षसी जानवर को हराने पर थोड़ा मजबूत राक्षसी जानवर बनता है। आओ, देव ने तलवार की मूठ कसकर पकड़ी, आंखों में लड़ाई की भावना जलती हुई और रक्त पिपासु भेड़िए की ओर झपटा। एक और तलवार प्रहार से देव ने रक्त पिपासु भेड़िए को हराया, उसकी राक्षस आत्मा अवशोषित की और आगे बढ़ा। फिर अधिक राक्षस आत्माएं संघनित हुईं और निकलीं। जितना आगे जाते हो उतनी मजबूत राक्षस आत्मा बनती है। 1 घंटा बीत गया और देव ने 1000 मीटर की यात्रा की। जिस राक्षसी जानवर का सामना कर रहा था वह गहन आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर की चोटी तक पहुंच गया था। अब उन बर्फ कमल फलों को खपत करने के बाद
देव की साधना गहन आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर के उत्तरार्ध तक पहुंच गई है। उसने 3 प्रकार की शक्तियों को समझा है और गहन आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर की चोटी के राक्षसी जानवरों से निपट सकता है बिना ज्यादा दबाव के। हालांकि जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, न केवल राक्षसों की शक्ति बढ़ेगी बल्कि उनकी संख्या भी बढ़ेगी। 2 घंटे बाद देव ने और 700 मीटर आगे बढ़ाया। यहां उसे गहन आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर के उत्तरार्ध का एक उग्र भालू का सामना करना पड़ा। देव की वर्तमान लड़ाई शक्ति से यह लगभग सीमा है। देव ने प्राचीन राक्षस दमन मुट्ठी छोड़ी, कई लगातार मुट्ठियां मारीं, जब तक अंततः उग्र भालुओं को हराया। 3 राक्षस आत्माओं की ऊर्जा अवशोषित करने के बाद भक्षण आत्मा तलवार चमक उठी, टूटने के संकेत दिखाते हुए। भक्षण आत्मा तलवार अब सच्ची आत्मा स्तर की तलवार है। यदि यह और अपग्रेड हो तो यह प्रथम श्रेणी की तलवार बन जाएगी। श्रेणीबद्ध तलवार। ऐसे आध्यात्मिक हथियार पूरे लहर रक्षक क्षेत्र में दुर्लभ हैं। वे काफी बुद्धिमत्ता रखते हैं, अपने स्वामियों के साथ तालमेल में होते हैं और जबरदस्त शक्ति छोड़ सकते हैं। इसके अलावा भक्षण आत्मा तलवार के अपग्रेड होने के बाद एक तलवार कौशल स्वतः अनलॉक हो जाएगा। पिछला तलवार कौशल तलवार ऊर्जा तूफान था, जिसकी शक्ति स्वयं स्पष्ट है। देव अगले स्तर के तलवार कौशल को देखने के लिए बहुत उत्सुक था। उग्र भालू को हराने के बाद देव की शारीरिक शक्ति अपनी सीमा पर पहुंच गई थी और उसके ऊर्जा महल में आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी। इसलिए वह और आगे न गया बल्कि क्रॉस लेग्ड बैठ गया और पहले इकट्ठा किए उच्च ग्रेड आध्यात्मिक तरल को निकाला। ग्लग ग्लग। जल्द ही 10 बोतलें शीर्ष ग्रेड आध्यात्मिक तरल खपत होने के बाद वे अत्यंत शुद्ध ऊर्जा में बदल गईं। ज्वालामुखी विस्फोट की तरह समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा ने आध्यात्मिक नसों को फुला दिया। आत्मा भक्षण तकनीक। देव ने तुरंत भक्षण आत्मा तकनीक सक्रिय की, एक शक्तिशाली भक्षण बल उत्पन्न किया जो तेजी से इस ऊर्जा को शुद्ध और अवशोषित करता। जल्द ही फूली हुई आध्यात्मिक नसें शांत हो गईं, ऊर्जा के धागों में बदल गईं जो ऊर्जा महल में बह गईं और आध्यात्मिक ऊर्जा की बूंदों में संघनित हुईं। साथ ही देव की साधना स्तर भी लगातार सुधार रहा था। बूम! आधा घंटा बाद उससे एक शक्तिशाली आभा निकली। देव ने अचानक आंखें खोलीं जो तारों की तरह चमकीं। उसने एक सांस गंदी हवा छोड़ी, चेहरा आनंद से भरा। मैं अंततः गहन आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर टूट गया हूं। देव ने कुछ भावुकता से सांस ली और साथ ही उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा अपनी छोटी पर लौट आई। युद्ध। भक्षण आत्मा तलवार पकड़े देव मार्ग के सामने की ओर जारी रहा। अब देव की साधना स्तर सुधरने से उसकी शक्ति भी उसी अनुसार बढ़ गई है। इसके अलावा भक्षण आत्मा तलवार भी लगातार अपग्रेड हो रही है, इसलिए वह लड़ते हुए अपनी शक्ति सुधार सकता है। जितना आगे जाते हो उतने मजबूत और अधिक संख्या वाले राक्षसों का सामना होता है और प्रगति धीमी हो जाती है। 3 घंटे बाद देव अंततः 300 मीटर आगे बढ़ा। इस क्षण उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी, इसलिए उसने एक उच्च ग्रेड आध्यात्मिक तरल निकाला इसे भरने के लिए, और इस तरह देव ने राक्षस आत्माओं से लड़ाई की। जब उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा कम हो जाती तो वह रुक जाता, आध्यात्मिक तरल को शुद्ध करता और चोटी की स्थिति में ठीक होता, फिर राक्षस आत्माओं से लड़ना जारी रखता। इस तरह 3 दिन बीत गए। 73 बोतलें उच्च ग्रेड आध्यात्मिक तरल शुद्ध करने के बाद देव की साधना स्तर गहन आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर की चोटी पर पहुंच गई। उसकी हत्या तलवार तकनीक, मानव हत्या और तलवार ऊर्जा तूफान भी तीसरे स्तर पर पहुंच गई। कुल मिलाकर देव की शक्ति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। उसकी वर्तमान शक्ति से वह आसानी से गहन आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर की चोटी के विशेषज्ञ से भी लड़ सकता। तलवार ऊर्जा तूफान, हत्या तलवार तकनीक, लोगों को मारो, प्राचीन राक्षस दमन मुट्ठी। देव ने सभी अंतिम चालें छोड़ी और भयानक ऊर्जा गर्जी एक तीव्र आंधी उड़ा दी। उसके सामने गहन आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर की सभी 13 राक्षस आत्माएं नष्ट हो गईं। साथ ही देव इस मार्ग के अंत पर पहुंच गया। अंत में एक पत्थर का द्वार था। देव गया, कोई तंत्र ढूंढने का इरादा, लेकिन पत्थर का द्वार स्वतः खुल गया।
पत्थर का द्वार धीरे से ऊपर उठा, उसके पीछे एक गुप्त कक्ष प्रकट किया। सील किए गए कमरे में एक ताबूत था। ताबूत गहरा काला था और विशेष धातु से बना, फिर भी समय के बीतने के बावजूद जंग न लगी। ताबूत के चारों ओर कंकाल थे, लगभग 20 या 30 की संख्या, मकड़ियों के जाले से ढके। इन कंकालों को देखते ही देव का भाव थोड़ा कड़ा हो गया। कंकालों पर निशानों से वे निश्चित रूप से किसी तेज हथियार से मारे गए थे। इसके अलावा नजदीक से जांच पर इन कंकालों का सड़न का डिग्री समान न था। यह दर्शाता है कि ये लोग अलग अलग बैचों में यहां प्रवेश किए थे, लेकिन सभी यहां मर गए। इस गुप्त कक्ष में निश्चित रूप से कोई खतरा छिपा है। शांतिपूर्वक कुछ समय इंतजार करने के बाद गुप्त कक्ष में कुछ असामान्य न हुआ। हालांकि देव ने अभी भी अपनी सतर्कता न छोड़ी। एक क्षण सोचने के बाद वह ताबूत की ओर चला, देखने के लिए कि क्या अंदर कोई खजाना है। धम! अगले क्षण ताबूत का ढक्कन उड़ गया और एक रक्त लाल आकृति कूद गई, अपने पैर से जमीन पर पटका। पूरा गुप्त कक्ष थोड़ा कांपा। नजदीक से जांच पर पता चला कि यह एक रक्त भीगे शव का था। रक्त शव, जो मृत्यु के बाद सड़ते नहीं, विशेष तरीकों से संरक्षित होते हैं। वे रक्त पिपासु, हत्यारे और मृत्यु से निर्भय होते हैं और अक्सर अनैतिक लोग कठपुतलियां बनाने के लिए उनका उपयोग करते हैं। अप्रत्याशित रूप से ताबूत में एक रक्त भीगा शव था। रक्त शव रक्त लाल रोब में कपड़े पहने था, रक्त लाल ब्लेड पकड़े। इसकी आंखें क्रिम्सन थीं और खुली मांस अत्यंत पीली थी, रंगहीन और पेड़ की छाल की तरह सूखी। हे! रक्त शव ने देव को घूरा, अजीब गरज छोड़ते हुए। इसकी रक्त लाल आंखों में स्पष्ट रूप से रक्त पिपासा और लालच था, मानो देव को अपना शिकार मान रहा हो। धम! रक्त शव ने पैर पटका, जमीन कांपी और वह रक्त छाया में बदल गया। हिंसक रूप से देव की ओर शूट किया। साथ ही रक्त शव ने अचानक अपना ब्लेड घुमाया। रक्त ब्लेड ने शून्य को काटा, रक्त लाल प्रकाश बनाया और देव की ओर कटा। देव कूद गया, रक्त धारा से बच गया और जोरदार धमाके के साथ पूरा गुप्त कक्ष थोड़ा कांपा। वाह! समिष्ट अचानक उसके कंधे पर आंखें खोलीं और चाल करने वाला था, लेकिन देव ने उसे रोक लिया। इस बार मुझे करने दो। देव ने समिष्ट का सिर थपथपाया। समिष्ट ने सिर हिलाया, देव के कंधे से कूद गया और बाजू चला गया ताकि रास्ते में न आए। जब धातु टकराने की आवाज गूंजी, जब लंबी तलवार और रक्तदाग ब्लेड मिले, प्रभाव बिंदु पर एक तीव्र ऊर्जा विस्फोट फैला। सदमे तरंगें बनाईं जो क्षेत्र को झाड़ू लगाईं। बूम बूम बूम! देव दर्जनों कदम पीछे हटा, इससे पहले संतुलन पाया। वह अपनी तलवार चलाने वाली बांह हिला न सका, जो दर्द और सुन्न महसूस हो रही थी। इस रक्त शव में अविश्वसनीय शक्ति है। देव ने मन ही मन सांस ली, महसूस करते हुए कि उसके चतुर्थ ग्रेड शारीरिक शक्ति के साथ भी वह थोड़ा नुकसान में था। इस रक्त शव की शक्ति शायद गहन आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर की चोटी के योद्धा के समकक्ष है। यह सही है। मैं तुम्हें अभ्यास विषय के रूप में उपयोग करूंगा ताकि हवा और बिजली की शक्तियों को एकीकृत करने की कोशिश करूं। देव की आंखें चमकीं, लड़ाई की भावना से भरी। उसकी हवा और बिजली तकनीकें तीसरे स्तर पर पहुंच चुकी हैं। जब वह राक्षस आत्मा मार्ग में आराम करता है तो वह हवा और वज्र तलवार तकनीक निकालकर अध्ययन करता है और कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त की है। अब व्यावहारिक करने का अच्छा अवसर है। गरज! रक्त शव ने कर्कश गरज छोड़ी, पागल जानवर की तरह, और देव की ओर झपटा। तलवार ऊर्जा तूफान! देव ने निम्न चिल्लाहट की। उसका शरीर तेजी से घूमा, हजारों तलवार ऊर्जाएं छोड़ी जो तुरंत रक्त शव को घेर लिया। अब तलवार ऊर्जा तूफान तीसरे स्तर पर पहुंच गया है, अधिक तलवार ऊर्जा और अधिक शक्ति के साथ। हालांकि गरज! गुप्त कक्ष में गरज गूंजी और एक शक्ति का उफान फटा। घनी रक्त प्रकाश ने तलवार ऊर्जा को तोड़ा और रक्त शव तलवार ऊर्जाओं की परतों से गुजरा, तलवार ऊर्जा के हमलों को नजरअंदाज किया और देव की ओर चार्ज करना जारी रखा। रक्त शव मृत्यु से निर्भय, दर्द महसूस न करने वाला और कठोर शरीर वाला, वास्तव में देव की तलवार ऊर्जा को सहन किया और बाहर आ गया। हत्या तलवार तकनीक, लोगों को मारो। रक्त भीगे शव को नजदीक आते देख देव ने अचानक अपनी उंगली हवा में काटी। हंस! एक रक्त लाल प्रकाश धारा निकली।
शून्य को छेदा और तुरंत रक्त शव को मारा। धम! रक्त शव गरजा जब उसका छाती रक्त इंद्रधनुष से मारा गया, जिससे यह धंस गया और उसका शरीर दर्जनों कदम पीछे डगमगाया। हालांकि अगले क्षण रक्त शव ने एक कदम लिया और देव पर फिर हमला किया। हत्या तलवार तकनीक भी इसे नुकसान न पहुंचा सकी। देव का भाव कड़ा हो गया। हत्या तलवार तकनीक पहले ही तीसरे स्तर पर पहुंच चुकी थी। रक्त शव की रक्षा बस बहुत असामान्य थी। गरज! रक्त भीगे शव को अपनी ओर चार्ज करते देख देव के पास अपनी अंतिम घातक हमला छोड़ने के अलावा कोई चारा न था। विशाल वानर मुट्ठी! बूम! कान फोड़ू गरज के साथ पूरा गुप्त कक्ष जोर से हिला, मानो ढहने वाला हो, और एक भयानक सदमे तरंग जंगली रूप से सभी दिशाओं में फैली। धम! रक्त शव दर्जनों फीट पीछे हटा और जोरदार धमाके के साथ पत्थर की दीवार से टकराया। पत्थर की दीवार फट गई और रक्त शव दीवार में धंस गया। अंततः देव को राहत महसूस हुई, लेकिन बोलने से पहले ही रक्त शव पत्थर की दीवार से मुक्त हो गया, अजीब गरज छोड़ी और देव पर फिर झपटा। नरक! यह काम करता है। देव कराह न सका। रक्त शव को अपनी ओर दौड़ते देख उसने जल्दी से तलवार खींची और आगे झपटा। हवा की शक्ति, बिजली की शक्ति! देव की आंखें तेज प्रकाश से चमकीं जब उसने हवा और बिजली की शक्तियां छोड़ीं। हवा की शक्ति ने उसके हमले की गति और उग्रता बढ़ाई, जबकि बिजली की शक्ति ने हमले को तीव्र विस्फोट शक्ति दी। विलय! विलय! देव ने दो शक्तियों को तलवार पर इकट्ठा करने की कोशिश की। बस इकट्ठा न करना, बल्कि उन्हें मिलाकर एक अन्य शक्ति बनाना जो हवा और बिजली दोनों के लाभ रखती हो। क्लैंग! 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 हवा और बिजली की शक्ति से युक्त तलवार ने रक्त शव पर लगातार कटे और तीव्र लड़ाई की आवाजें गुप्त कक्ष में गूंजीं। रक्त शव निर्भय था और देव के तलवार प्रहार के बाद भी बार बार लिनदान पर हमला करता रहा। देव के पास अपनी गति तकनीकों का उपयोग बचने के अलावा कोई चारा न था, लेकिन कभी कभी बचना असंभव था। धम! 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 विस्फोट लगातार गूंजे जब देव और रक्त शव गुप्त कक्ष में दौड़ते और क्रॉस करते रहे। बिखरी ऊर्जा विस्फोटों ने चारों ओर की पत्थर की दीवारों को मारा, जिससे पूरा कक्ष जोर से हिला और छत से धूल लगातार गिरती रही। पलक झपकते देव और रक्त शव 100 सेकंड से अधिक लड़ चुके थे। पूरा गुप्त कमरा लड़ाई के निशानों से भरा था। हालांकि देव अंततः मांस और रक्त का प्राणी था, सीमित ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति के साथ, और हमेशा लड़ न सकता। धीरे धीरे देव नुकसान की स्थिति में पड़ गया। दुर्भाग्य से हवा और बिजली शक्तियों का विलय प्रगति न दिखा रहा था। गर्जना! रक्त शव और भी उन्मादी ढंग से हमला करने लगे और देव को बार बार पीछे हटना पड़ा, भले ही उसने अपनी तलवार की शक्ति को उजागर कर दिया हो। पीछे हटो! अंत में देव ने एक अवसर पकड़ा। रक्त शव ने अपने नाखूनों से देव पर प्रहार किया, लेकिन देव ने अपनी तलवार से इसे रोका और तलवार की शक्ति का उपयोग करके तेजी से पीछे हटा। वे तुरंत गुप्त कक्ष से बाहर निकले। इस क्षण रक्त शव गुप्त कक्ष के प्रवेश द्वार तक पीछा करने आया, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि वह एक अदृश्य अवरोध द्वारा बंधा हुआ था। उसने देव की ओर कुछ बार गर्जना की, फिर मुड़ गया और ताबूत में वापस चला गया। उसी समय गुप्त कक्ष का पाषाण द्वार भी बंद हो गया। फूफ! देव ने लंबी सांस ली और पाषाण दीवार से टिककर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसे थोड़ी देर लगी ठीक होने में। यह रक्त शव वास्तव में राक्षसी है। देव को यह कहना ही पड़ा। फिर वह उठा, आध्यात्मिक रस निकाला और पी गया। फिर आत्मा निगलने की विधि चलाई ठीक होने के लिए। 2 घंटे बाद देव अंततः ठीक हो गया। हालांकि उसने रक्त शव को चुनौती देने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय उसने अभी अभी की लड़ाई का दृश्य याद किया और वायु तथा वज्र की संलयन की भावना का स्वाद लिया। मैं समझ गया। लंबे समय बाद देव की आंखें चमकीं, मानो उसे कोई अंतर्दृष्टि मिल गई हो। तो क्या यह ठीक रहेगा? इन प्रश्नों को मन में रखते हुए देव ने फिर से गुप्त कक्ष में प्रवेश किया और रक्त शव से लड़ाई की। लड़ते लड़ते थक जाने के बाद देव ने फिर से गुप्त कक्ष छोड़ दिया, भले ही रक्त शव कितना भी गर्जना और चीख क्यों न करे। रक्त शव को मजबूरन ताबूत में वापस जाना पड़ा। इसके बाद देव ने आध्यात्मिक रस निकालकर ठीक किया
और वायु तथा वज्र की शक्ति के संलयन के रहस्यों पर विचार किया। इस तरह रक्त शव के साथ निरंतर लड़ाइयों के माध्यम से देव ने धीरे धीरे वायु तथा वज्र की शक्ति के संलयन की कुंजी को पकड़ लिया। निरंतर अभ्यास और सत्यापन के माध्यम से कुंजी निरंतर सुधारी गई और वायु तथा वज्र की शक्ति अंततः वास्तविक रूप से संलयन होने लगी। जैसे जैसे वायु तथा वज्र की शक्तियां संलयन हुईं, देव की युद्ध शक्ति भी बढ़ी और वह रक्त शव से लंबे लंबे समय तक लड़ सके। शुरू में वह रक्त शव से अधिकतम दर्जन भर मिनट ही लड़ पाता था, लेकिन 2 घंटे बाद वह 1 घंटे तक पहुंच गया। निरंतर लड़ाइयां अपनी साधना को दृढ़ करने की प्रक्रिया के रूप में भी कार्य करती रहीं। आखिरकार देव ने केवल आध्यात्मिक रस को शुद्ध करके अपनी साधना को तेजी से सुधार लिया था, इसलिए उसका आधार अपरिहार्य रूप से कुछ कमजोर था। हालांकि निरंतर लड़ाइयों के माध्यम से उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक परिष्कृत हो गई और उसकी साधना अधिक स्थिर हो गई। और इस तरह और 2 घंटे बीत गए। झन झन झन। गुप्त कक्ष के अंदर एक श्रृंखला टकराव की ध्वनियां गूंजीं। वायु तथा वज्रदेव की तलवार के चारों ओर घूमते थे, लेकिन इस क्षण वायु तथा वज्र केवल इकट्ठे नहीं हो रहे थे, बल्कि वास्तव में एक में विलीन हो रहे थे। वायु तथा वज्र की संयुक्त शक्ति के साथ देव के हमलों में वायु की तीव्रता और वज्र की उग्रता थी, जिससे उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई। झन। देव ने तलवार से प्रहार किया, रक्त पृष्ठभूमि से टकराया। एक जोरदार धमाके के साथ रक्त शव को पीछे दर्जनों कदम उछाल दिया गया। हालांकि वायु तथा वज्र दोनों केवल तीसरे स्तर पर हैं, उनकी संयुक्त शक्ति निश्चित रूप से किसी एक की चौथे स्तर से अधिक मजबूत है। इसके अलावा वायु शक्ति वज्र शक्ति की सहायता करती है, एक दूसरे की पूर्ण पूरक। धड़ धड़ धड़। देव ने लंबी तलवार से प्रहार किया, रक्त शव को कदम दर कदम पीछे धकेलते हुए, क्रोधपूर्ण गर्जनाएं निकालते हुए, लेकिन व्यर्थ। तलवार ऊर्जा तूफान। देव ने निम्न गर्जना की, हवा में उंगली दिखाई और अनंत तलवार ऊर्जा बह निकली। उसी समय वायु तथा वज्र की संयुक्त शक्ति उसके में विलीन हो गई। धड़ धड़ धड़। एक श्रृंखला विस्फोटों की ध्वनियां गूंजीं। प्रत्येक तलवार आभा वायु तथा वज्र की शक्ति से युक्त, उसकी शक्ति आश्चर्यजनक, तोप के गोले की तरह रक्त शव पर बमबारी करते हुए उसे बार बार पीछे धकेलते हुए। धड़। रक्त शव को तलवार ऊर्जा द्वारा पीछे धकेला गया और पाषाण दीवार से टकराया। इस क्षण रक्त शव छेदों से भरा हुआ था, उसकी रक्त लाल वस्त्र फटकर चिथड़े हो गए थे और उसके कई कठोर हड्डियां टूट गई थीं। गर्जना। रक्त शव ने गर्जना की और देव पर झपटा। तलवार ऊर्जा तूफान। देव ने तलवार ऊर्जा तूफान को फिर से उजागर किया, अनंत तलवार ऊर्जा छोड़ते हुए। धड़ धड़ धड़। एक श्रृंखला विस्फोटों और रक्त शव की अनिच्छुक गर्जनाओं के बीच रक्त शव अंततः धुएं और धूल के बादल में जमीन पर पड़ा, उसके अंग टूटे हुए और फिर खड़े होने में असमर्थ। यह अंततः हल हो गया। जमीन पर रक्त सिक्त लाश को देखते हुए, जो ऐंठ रही थी, देव को लंबी सांस लेनी पड़ी। फिर उसने रक्त सिक्त लाश को लात मारकर दूर धकेल दिया। देव ताबूत के पास पहुंचा, सोचते हुए कि शायद अंदर कोई खजाने हों, लेकिन जब उसने अंदर देखा तो वह खाली था। क्या बकवास! देव को जीभ चटकानी पड़ी। उसने अंततः रक्त शव को मार डाला था, लेकिन कोई पुरस्कार नहीं था। यह बहुत बड़ा धोखा था। श्री श्री श्री। ठीक तभी केंद्रीय ताबूत अचानक नीचे उतरा और पानी में गायब हो गया, जबकि उसी समय एक दीवार से एक पाषाण द्वार ऊपर उठा। देव ने ज्यादा सोचा नहीं और सीधे पाषाण द्वार से गुजर गया। यह है। देव के पाषाण द्वार से गुजरते ही उसके आंखें आश्चर्य से फैल गईं। सामने के दृश्य पर उनके सामने एक भव्य स्वर्ण महल खड़ा था। जमीन और आसपास का क्षेत्र सोने की ईंटों से ढका हुआ था, जिसमें विभिन्न जड़े और रत्न जड़े हुए थे। पूरा सभागार कम से कम दर्जनों फीट लंबा और चौड़ा था। एक नजर में यह रंगीन दुनिया जैसा लगता था, भव्य और शानदार। मुख्य सभागार के ऊपर एक अगेत की सीढ़ी पर एक भव्य और प्रतिष्ठित सिंहासन खड़ा था, सोने से चमकता हुआ और मूल्यवानता की आभा फैलाता हुआ। सिंहासन खाली था। सिंहासन के बगल में 3 पाषाण मंच थे, जिन पर कुछ वस्तुएं रखी हुई थीं। 3 पाषाण मंचों पर कुछ चीजें रखी हुई थीं।
मुख्य सभागार की सीढ़ियों के दोनों ओर कवचधारी आकृतियों की मूर्तियां खड़ी थीं। ऐसा भव्य सभागार निश्चित रूप से असाधारण वस्तुएं रखता होगा, सबसे संभावना उस अविनाशी द्वारा छोड़े गए खजाने। देव ने थोड़ा सोचा, फिर सिंहासन की ओर चला। हालांकि वह बहुत सावधान था। कौन जानता था कि आगे और क्या चुनौतियां होंगी। सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा अंतिम बाधा पर असफल होना भयानक होगा। हालांकि ऐसा लगता है कि देव ज्यादा सोच रहा था, क्योंकि सिंहासन तक पहुंचने तक कुछ नहीं हुआ। उसे शुरू में लगा था कि मूर्तियां जीवित होकर उस पर हमला करेंगी। सिंहासन पर पहुंचने पर देव ने इसे ध्यान से जांचा और कुछ गड़बड़ी नहीं पाई। फिर उसकी नजर 3 पाषाण मंचों पर पड़ी। एक पाषाण मंच पर दर्जनों तलवारें थीं। ये तलवारें जेठ काली थीं, साधारण तलवारों से बड़ी और जंग से ढकी हुई, जो दर्शाता था कि वे काफी समय से हैं। दूसरे पाषाण मंच पर दर्जनों तलवारें थीं। ये तलवारें बर्फ सफेद थीं, काली तलवारों जितनी ही आकार की, और वे भी बहुत पुरानी थीं। अंतिम पाषाण मंच पर एक तलवार संदूक था। क्या यह उड़ने वाली तलवारों का सेट है? देव की आंखें चमकीं और उसके चेहरे पर खुशी की झलक आई। उसने अब ऊर्जा तलवार उंगली विधि में महारत हासिल कर ली है, जो उसे ऊर्जा तलवारें करके लोगों को मारने की अनुमति देती है। वह स्वाभाविक रूप से तलवार नियंत्रण में निपुण है। हालांकि कोई भी ऊर्जा तलवार कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो, वह कुछ उच्च ग्रेड उड़ने वाली तलवारों की शक्ति से तुलना नहीं कर सकती। एक सेट उड़ने वाली तलवारों का होना लड़ाई को बहुत आसान बना देगा। ये उड़ने वाली तलवारें और तलवार संदूक अविनाशी निवास में यहां प्रकट होते हुए निश्चित रूप से असाधारण हैं। यदि वह उनका उपयोग कर सके तो उसकी शक्ति निश्चित रूप से एक छलांग ले लेगी। ज्यादा सोचे बिना देव ने एक उड़ने वाली तलवार उठाई और उसे अपने भंडारण अंगूठी में डालने ही वाला था। भिन्न उड़ने वाली तलवार उठाते ही पृष्ठभूमि अचानक कांप गई, मानो कोई अदृश्य शक्ति देव के शरीर में घुस गई हो। आह! एक चीखती हुई चीख सभागार में गूंजी। देव ने अपना सिर पकड़ा। उसे सिर फटने जैसा दर्द महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राचीन और ठंडी आवाज उसके मन में निरंतर गूंज रही हो, उसकी नसों पर हमला कर रही हो और उसके चेतना को दबा रही हो। आवेश! एक क्षण में देव को रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और उसकी खोपड़ी सनसनाने लगी। यह विचार उसे हतबेहोशी में होश में लाया, लेकिन वह शक्ति प्रतीत होती अजेय थी। उसके मस्तिष्क की हर नस में उन्मादी रूप से घुस रही थी। अपने मूल हृदय को मजबूती से पकड़े रहो, बर्फ हृदय मंत्र। अचानक दिग्विजय की आवाज गूंजी। देव ने जल्दी से पद्मासन में बैठ गया, आंखें बंद कीं और अपने बचे हुए अंतिम चेतना के टुकड़े का उपयोग करके बर्फ हृदय मंत्र को मौन में दोहराया। उसी समय उसके मन की आंख में स्मारक से एक प्रकाश धारा उड़ी, जो एक शीतल ऊर्जा में बदल गई, जो देव के पूरे शरीर में फैल गई। इस ऊर्जा के प्रभाव के तहत देव की चेतना को नियंत्रित करने वाली एक अन्य शक्ति निरंतर समाप्त हो रही थी। केवल कुछ सांसों के बाद देव ने अचानक आंखें खोलीं। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीगा हुआ था और वह राहत की लंबी सांस नहीं ले सका। यह करीब था। देव ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। अभी अभी का दृश्य, जिसमें वह लगभग आवेशित हो गया था, उसे डरावना अनुभव करा गया। ये चीजें कुछ शेष क्रोध से युक्त हैं। जैसे ही कोई बाहरी व्यक्ति उन्हें छूता है, यह क्रोध व्यक्ति के मस्तिष्क को खा जाता है जब तक कि पूरी तरह नियंत्रित न कर ले। ये शेष क्रोध इतने मजबूत हैं कि पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी मुक्त होना मुश्किल लगेगा। देव ने सिर हिलाया, अपने हाथ में उड़ने वाली तलवार को गंभीर अभिव्यक्ति से देखते हुए। इस उड़ने वाली तलवार का शेष क्रोध दिग्विजय द्वारा समाप्त हो चुका है, लेकिन अन्य उड़ने वाली तलवारें और तलवार संदूक अभी भी शेष क्रोध रखते हैं। ऐसा लगता है कि इन सभी चीजों को इकट्ठा करना उसके लिए मुश्किल होगा। अचानक देव को कुछ याद आया। चाचा समिष्ट, क्या आप इन उड़ने वाली तलवारों और उनके संदूकों से सभी शेष आत्माओं को हटा सकते हैं? यह उड़ने वाली तलवारों का सेट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई समस्या नहीं। हालांकि मुझे संदेह है कि इन अवशेषों को छोड़ने वाला व्यक्ति किसी अन्य शरीर को आवेशित करके
पुनर्जन्म लेने की कोशिश कर रहा है। दूसरे शब्दों में, इन अवशेषों के अलावा उनकी मुख्य चेतना इस सभागार में सो रही होगी। जैसे ही इनमें से अधिकांश शेष विचारों में व्याकुलता आती है, मुख्य मन जागेगा और उपयुक्त मेजबान को नियंत्रित करने की तलाश करेगा। इसलिए जब मैं ये शेष विचार साफ करूंगा तो आपको सावधान रहना होगा। ठीक है, मैं समझ गया। देव ने सिर हिलाया, फिर मुख्य सभागार की छत की किरण पर कूद गया। किरण भी सोने की बनी थी, इसलिए देव को उसके गिरने की चिंता नहीं थी।